हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ टेम्पल। आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि फाइनली आरजेएस प्री का रिज़ल्ट आ गया है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ जिन बच्चों ने इतने अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ में भी अपनी जगह बनाई है। और आज हम उन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा खुश हैं ही, साथ ही साथ थोड़ा दुख है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और आप सभी बच्चों के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बस यही कहूँगी कि आज हम वीडियो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करेंगे कि ध्यान रख, कश्ती डूब कर भी निकल सकती है, शमा बुझ कर भी जल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। इसके साथ ये आप हमेशा बात याद रखें, आज अगर वक्त आपका नहीं है तो कल ज़रूर होगा। आपका दर्द क्या हो रहा है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। अगर हम कट ऑफ की अगर आज बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 72 गया है, आप सब जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। इसका एक कारण कहीं ना कहीं नंबर ऑफ़ सीट्स कह सकते हैं आप, साथ ही साथ जो लेवल ऑफ़ क्वेश्चंस था, आपकी नंबर ऑफ़ सीट्स थी, कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स, जो अटेंडेंस थी, ये सारे फैक्टर्स आपका ज़िम्मेदार होते हैं कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर के। अब हम बात अगर करें EWS कट ऑफ की, तो यहाँ तक 69 की ये बात कर रहे हैं, तो इतना तो मैक्सिमम हम जनरल का कट ऑफ एक्सपेक्टेड लेकर के चल रहे थे, तो यहाँ तो इन्होंने EWS में ही 69 को रख दिया है। अगर OBC की बात करें तो कुछ रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने ओवरऑल आई थिंक 63 से लेकर के 65 या 65 मैक्सिमम जो देखा होगा आप लोगों ने भी, 70 से ज़्यादा शायद ही किसी ने आपका कट ऑफ एक्सपेक्टेड जनरल का दिया हो। तो यहाँ तो यार OBC में ही 67 पहुँच गया है। फिर आप SC ST की देखेंगे तो यहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि कट ऑफ जो है वो बड़ा है, यहाँ पे ज़्यादा गया है। विमेन के लिए देखिए यहाँ पे अलग से कुछ कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन डाइवोर्सी एंड विडो इसके लिए इन्होंने ज़रूर यहाँ पे बनाया है। सेपरेटली विमेन के लिए जो कट ऑफ है वो नहीं आया है, वो इसी में कंसिडर्ड किए गए हैं। अगर आप बात करें ये कट ऑफ, तो ये कट ऑफ भी भाई मैं आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट आउट ऑफ 100, इट इज़ आउट ऑफ 96, क्योंकि आपके 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। 4 प्रश्नों को डिलीट किया गया है, आप देखेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन जो हैं वो हिंदी के डिलीट किए गए हैं, और एक क्वेश्चन जो है वो मात्र लॉ से डिलीट किया गया है। लॉ से आया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से आपका एक प्रश्न चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड, जिसे डिलीट किया गया है। साथ ही साथ हिंदी में आप देखेंगे 3 सवालों को डिलीट किया गया है। एक आपका अनुप्रास अलंकार से रिलेटेड था, दूसरा आप देखेंगे आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण पे था, और तीसरा यार देखो बहुत एक्सपेक्टेड था कि वो डिलीट होना ही है, दैट इज़ रिलेटिंग टू आपका निषेध शब्द का संधि विच्छेद है। तो ये 3 प्रश्नों को ही इन्होंने कंसिडर करा है। लॉ में अगर अपन बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था कि आप जो अपील से स्पेशली कि 101 में जो एक प्रश्न आया था वो डिलीट होने की गुंजाइश थी, और भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रखे गए थे, बट अगर वो हाई कोर्ट ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, देखिए कहीं ना कहीं उनको आप कहीं ना कहीं चैलेंज तो वो ज़रूर किए गए होंगे, बट हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं करा है, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिस इज़ चैलेंजेबल। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप नोटिफाई करें और बता दें कि भाई इस 2021 में आप अमेंडमेंट्स पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। फालतू में बच्चा पढ़कर भी जाए और सवाल तो आप पुराना ही पूछ रहे हैं, तो वो अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा है, ऊपर से एक एक नंबर उसके जहाँ पे भारी है और आप उसके जो है वहाँ पे एक नंबर लिए जा रहे हैं। दिस इज़ समथिंग आई फील कि सही नहीं है, पर अब यही कह सकते हैं कि अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आज का कहीं ना कहीं थोड़ा निराशाजनक है जो हुआ, बट जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, मैं सिर्फ उन्हें इतना ही कहना चाहूँगी, आपका दर्द, आपका दुख, तकलीफ़ मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर निराश हताश होकर के बैठिएगा नहीं, अब फिर से आप तैयार हो जाओ, क्योंकि यूके आप देखेंगे उत्तराखंड की वैकेंसी आपके सामने है। 20 जैन तक अगर आप फॉर्म भर सकते हैं तो ज़रूर वहाँ पे जाइए। फिर आप देखेंगे MP CJ जो है वो आपके सामने तैयार खड़ा है। भाई
आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए। अगर हो सकता है आपका राजस्थान में नहीं हुआ तो ये स्टेट्स आपको ले लें भाई, ये भी भारत का ही हिस्सा है। ठीक, ये भी भारत का ही हिस्सा है। आप इसको अपने से अलग मत समझिए कि आपका आरजेएस में नहीं हुआ है तो अभी आपकी ज़िंदगी उजड़ गई, आप अब तो बस रोना धोना शुरू कर दें। ऐसा नहीं होता। आप हिम्मत रखें, ज़रूर सफलता मिलेगी। बस थोड़ी हिम्मत रखने की देर है। आपको हमेशा लाइफ में अपना बेस्ट देने का कोशिश करना है। कोशिश भी ऐसी होनी चाहिए कि आप 200% करें, उसमें कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। 200% अपना दीजिए और फिर देखिए सफलता कैसे आपके पास आती है। आज नहीं तो कल ज़रूर आएगी। बस हिम्मत रखिए। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जो कुछ भी आज हुआ, उन बच्चों के साथ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, दिल पे मत लीजिएगा। दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा था जिसको आज आप देख रहे हैं। ये यहाँ पर आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ देखना भी बाकी है। हो सकता है आपकी इससे भी बड़ी सफलता आपके आगे इंतज़ार कर रही हो, तो उसको देखे बिना आप कैसे कह सकते हैं कि आप असफल हैं। और उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगी जिनका सिलेक्शन हो गया है, एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कल से आप जुट जाइएगा मेंस की तैयारी में, क्योंकि आपने जो पाया है वो सिर्फ एक हिस्सा, एक स्टेप पाई है। आगे मेंस इंटरव्यू आपका इंतज़ार कर रहा है। मेंस से रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी होगी उसके लिए मेरा कल वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। वहाँ आई विल एक्सप्लेन यू टाइम कैसे मैनेज करें। एक ही पेपर में जजमेंट भी पूछ रहे हैं, आंसर भी आपको लिखना है, कैसे मैनेज करिएगा इन सब चीज़ों को। साथ ही साथ आपकी आर्टिकल जो निबंध आते हैं उनको कैसे आपको डील करना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है और किन टॉपिक्स को छोड़ना है, अब वो असली वक्त आ चुका है। सिर्फ सिलेक्टेड स्टडी करने की ज़रूरत है, ना कि पूरा पढ़ने की। तो वो कौन कौन से टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करके पढ़ेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ आप ध्यान रखना है कि आंसर शीट्स जो होती हैं ऑलरेडी डिफाइंड होता है कि आपको इन लाइंस में लिखना है। तो ऐसे में आपको कैसे अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए उस पर्टिकुलर लिमिट को फॉलो करते हुए आंसर लिखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम अपने अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप अच्छे से अपना ध्यान रखें, बिल्कुल निराश हताश नहीं हुए वो बच्चे जिनका नहीं हुआ है। आज का वीडियो इसी पॉजिटिव नोट के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।